हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। रूट 5 को हम रेशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रूट 5 किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर, ये लाइन हमें मेंशन करनी, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, जिसमें क्या होगा, हमने रूट 5 को रेशनल एज्यूम कर दिया। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये हम सबको ही पता है। तो रूट 5 क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, जिसमें कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, जैसे कि 2,3, 3,5, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, को प्राइम। अब हमने इतना करने के बाद क्या कर लेना है, क्यू को हम इधर ले आएंगे रूट 5 के साइड, क्यू रूट 5 इक्वल्स टू पी। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमको क्या मिल जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया तो हमको क्या मिल गया, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ से अब इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे इसके बराबर पी स्क्वायर आया होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड ही तो होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगर 5 इधर डिवाइड ही तो हो रहा है ना। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, अगर हम वैसे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, तो ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। सपोज़ पी स्क्वायर हमारा 25 है, तो 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी तो डिवाइड करेगा। ठीक, तो 5 since 5 is dividing p square, therefore 5 will also divide p। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करें तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या है, p विल बी इक्वल्स टू 5c। ठीक है, 5 p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें ये तो समझ में आ रहा है, अगर हम c के बराबर 5 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, p अपॉन 5, यानी कि ये 5 को डिवाइड कर रहे हैं, हमने कोई भी नंबर यहाँ पे मान लिया c। ठीक है, अब क्या करेंगे, p में जो इस वाली क्वेश्चन है फर्स्ट में, हम p में क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p की वैल्यू 5c। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिल जाएगा,
हमने p में 5 से सब्स्टिट्यूट करा तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, 5c का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्लियरली क्या कर रहा है, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, सिमिलरली q को भी डिवाइड करेगा। सिंस 5 is dividing q square, therefore 5 will also divide q। 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करें तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, विच इम्प्लाइज दैट 5 is dividing both p and q। 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। 5 क्या हो गया यहाँ पर, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने तो ये माना था कि p और q का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। we conclude that 5 is also a common factor of p and q other than 1। ठीक है, हमने माना था कि p और q का एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, लेकिन अब यहाँ पर तो निकल के आ गया कि 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या निकल के आ गया कि p and q are not co-primes and hence this contradiction is wrong। And root 5 is not a rational number, hence it is proved that root 5 is an irrational